एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। विषय हम आपको बता चुके हैं। चलिए छाया जी, अब रूबरू होते हैं आज के विषय अनुसार बातचीत की ओर। जी हाँ, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि आज हम बात करेंगे कि कोविड के दौरान जो ऑनलाइन शिक्षा है उसका क्या प्रभाव रहा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसका क्या महत्व है। बिल्कुल छाया जी। इसके लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमती रत्ना अय्यर, जो कि टाइनी टोट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्थापक हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीमान रत्न कुमार अय्यर, जो कि टाइनी टोट्स स्कूल के सेक्रेटरी हैं, यानी सचिव हैं। तो आइए साथियों, रूबरू होते हैं बांसवाड़ा जिले के टाइनी टोट्स स्कूल के संस्थापक और सचिव महोदय से। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और जैसा कि आपके जीवन परिचय के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 41 ईयर से बांसवाड़ा में अपनी स्कूल है और बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे से सेवाएं दे रही हैं और हर समय तत्पर रहते हैं। सर एंड आप मिलकर जो एजुकेशन हम देख रहे हैं वास्तव में एक अलग ही बात है। तो आज हम शिक्षा को लेकर ही आपसे बात करना चाहेंगे। देख रहे हैं 2 वर्षों से जो कोविड है उसके चलते बच्चों की शिक्षा का बहुत हनन हो रहा है। बच्चे शिक्षा से एकदम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानना चाहेंगे, जो पहले जमाने की शिक्षा थी, आज जो शिक्षा है उसमें कितना अंतर है, और क्या आज जो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं उससे हम जो सोचते हैं वो क्या संभव हो पाएगा, जैसे कि भारत का विकास, हमारे देश का विकास। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत अच्छी चीज है। हम सोचते हैं बच्चों का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल सही है। स्कूल भी परेशान हो रहा है, बहुत सही है। टीचर्स भी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। पर ये एक जगह की बात नहीं, एक दिन की बात नहीं। दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी और ये लंबे समय तक हमारे साथ चलेगी। जी हाँ, ये आज खत्म होने वाली नहीं है। तो अब हम सबको इसको फेस करना आना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो टीचर्स हो, स्कूल मैनेजमेंट, हर एक परेशान है। स्कूल अपने मैनेजमेंट को लेके, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके, टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स को लेके। भगवान की दया से सबसे अच्छी बात तो ये है, आज के जमाने की जो एजुकेशन पॉलिसी है एंड द टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, उससे जितना बच्चे लॉस होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बच्चों का लॉस है, बच्चे नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं कहूंगी कि माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। उनको भी स्ट्रिक्ट होकर बच्चों को जैसे स्कूल रेगुलर भेजते थे वैसे उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी स्ट्रिक्टली बच्चों को घर पे बिठाना पड़ेगा। दे हैव टू बी अटेंटिव, हर पीरियड उनको अटेंड करना है। टीचर्स बहुत रिलीजियसली, बहुत मेहनत के साथ इतने नोट्स अच्छे बना रहे हैं। जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं इतना आपको अच्छा नहीं पढ़ाते। जी, मैं खुद देख रही हूँ, टीचर्स इतने नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं और टेक्नोलॉजी से ये संभव भी हुआ है कि हम बच्चों को पहुंचाएं। जी। तो बच्चे वाइज अगर हम कहते हैं कि लॉस है तो यहाँ हम थोड़ा सा गलत हैं। ये कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन गैप है माँ बाप और बच्चों के बीच, जी, एंड स्कूल एंड पेरेंट्स के बीच। जी। पेरेंट्स भी इसको बहुत लाइटली लेते हैं। क्या करेगा बच्चा, मोबाइल पे क्या करेगा, है परेशानी है। मोबाइल पे पढ़ेंगे तो आईज में भी प्रॉब्लम होगी, मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स भी होगी। पर देन आप उनको एक स्ट्रिक्टली कीजिए कि दे शुड सिट ऑन द टेबल, दे शुड सिट ऑन द चेयर, बैठ के रिलीजियसली अपनी क्लास अटेंड करें, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ। क्योंकि देखिए, बच्चे बहुत प्रेशियस हैं। बच्चे कितने भी हो घर में, ऑल चिल्ड्रन आर प्रेशियस। तो आप बच्चों की रिस्क लेके स्कूल भेजें, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम माँ बाप की परेशानी इसमें समझते हैं, बट ये कोऑपरेशन माँ बाप को ही करनी पड़ेगी कि घर में आपका बच्चा रिलीजियसली पढ़ता है,
एग्जाम भी रिलीजियसली देता है। ऑनलाइन एग्जाम्स जो हैं बच्चे नेट पे आंसर सर्च करके बाद में PDF भेज देते हैं। तो वो किसके काम का? एजुकेशन इज नॉट फॉर अदर्स, एजुकेशन आपके लिए है। जी हाँ। क्योंकि आगे लाइफ में आपको इसी के सहारे अपनी जीवन यापन करना है। जी। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी हेल्पफुल, और ये आपको देखना है कि आपका बच्चा उसको मिस यूज नहीं करे। जी हाँ। सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट बॉटम लाइन ये है कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी मिस यूज्ड। बिल्कुल मैम, बहुत सही बात आपने कही। आज जब भी अभिभावक या 4 व्यक्ति के बीच सुनते हैं तो उनके बीच हमने यही बात सुनी होगी, अरे हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उसका गलत प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चे को इसकी आदत हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपने ये बात बहुत अच्छे से बताई कि उसे यूज करने दीजिए, लेकिन ये आपके हाथ में है कि उसका मिस यूज ना हो। That's very very important. बिल्कुल। You have to have an eye. At Yes. the same time, when the children are learning like a classroom, just when we have given them the timetable, right from 8 o'clock to 2 o'clock, there will be a class. As usual, when you are virtually present in the class also, we are taking from 8 to 2 o'clock. Okay. Subject-wise teachers are there. Every teacher is coming in between after 40 minutes, after जी। half an hour. बिल्कुल। So what they children they do, no, how they do in the class. They go बिल्कुल। for bathroom, they go for drinking water. Like that, they also do in the house also same thing. They don't quietly sit there and they don't study. Some of the children, what they do, they give attendance and they go away. बिल्कुल यही होता है, और यहाँ पर अभिभावकों की एक ये जरूरत बनती है कि वे वहाँ पर ध्यान रखें। ध्यान रखें। जी हाँ। और इसी साथ मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मतलब बच्चों के लिए ऑनलाइन आजकल है, ये तो पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक जब बंद हो जाएगा तो वापस ऑफलाइन हो जाएगा, सब स्कूल अपने आने लग जाएंगे। हाँ। तब मतलब आप कंप्यूटर को गेम्स वगैरह के लिए दीजिए ना, कोई बात नहीं है। लेकिन जब घर पे आप 5 घंटा बच्चों को कंप्यूटर का देते हो, उसके बाद आप कंप्यूटर मत दो उनको। बिल्कुल करेक्ट। मोबाइल मत दो, ये स्ट्रिक्टनेस तो आना चाहिए ना, तभी तो वो मिसयूज करते हैं उस चीज को। सही कहा सर आपने। जिस तरह से हम समय अनुसार बच्चों को उठाते रोजाना स्कूल पहुंचाते हैं, शायद वो घर का माहौल ही ऐसा बना दे तो बच्चा अपने आप समय पर पढ़ेगा और समय पर उसका यूज भी होगा। बिल्कुल। तो मैम बातें सर आपके द्वारा बहुत अच्छे से बताई गई कि बच्चों को हमें किस तरह से उसकी आदत डालनी है कि उसका मिस यूज ना हो। तो मैम मैं यहाँ पर एक बात ये भी जानना चाहूंगी कि प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चों को मिलना चाहिए था, जिसका फर्स्ट स्कूल का पांव अभी रखने वाला समय था, लेकिन वो कोविड के चलते नहीं जा पाए हैं, तो उन बच्चों के लिए घर में माता पिता क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा सफर वो ही बच्चे कर रहे हैं जो फाउंडेशंस वाले होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने मारिया मोंटेसरी की स्पेशल ट्रेनिंग ली है। अच्छा। हाँ, तो मैं जानती हूँ छोटी छोटी चीजें बच्चे जो स्कूल आके सीखते हैं वो घर पे सीखना बहुत मुश्किल है। जी। बट अब इसके लिए बहुत अच्छे क्लासरूम्स के एड्स मिलते हैं। हम लोग भी जो हमारे जूनियर क्लासेस हैं, नर्सरी, LKG, UKG, उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं कंप्यूटराइज करके ऑनलाइन, और बच्चे उससे जुड़ते हैं। ऑफ कोर्स उनको बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, वीकली 3 घंटे 4 घंटे की होती है। डेली हार्डली 45 मिनट्स रख के फिर ब्रेक देते हैं, फिर एक 45 मिनट्स का पीरियड ले लेते हैं। 2 पीरियड से ज्यादा उनके हम नहीं लेते हैं। बट उस टाइम पे हम उनको जो पीरियड्स लेते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेम्स। उनको सिखाते हैं तो गेम्स से उनके जो मसल्स कैसे डेवलप होंगे, क्योंकि जब पेंसिल होल्ड करना होता है, पेन होल्ड करना होता है, राइटिंग करनी होती है, तो जिस पैटर्न में उनको लिखना होता है दैट इज वेरी एसेंशियल। तो वो पेंसिल को कैसे पकड़े, तो हम गेम्स में उनको ऐसे टॉयज से खिलाते हैं और शो करते हैं उनको कि आप इसको ऐसे होल्ड कीजिए। जैसे हमको कभी उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स समझाना है तो वी कीप लाइव fruits and then घर में होते हैं तो one day in advance we give it to the parents a notice tomorrow we'll be teaching vegetables and fruits and all that। तो वो चीजें अगर घर पे आपके हैं तो आप प्रैक्टिकली बच्चे को दीजिए, वो होल्ड करेगा, वो खेलेगा, कलर देखेगा, उससे दोनों चीजें एक साथ हो जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है बट यस आपको डिफिकल्टीज फेस करनी ही पड़ेगी। इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर
टीचर्स भी तो अपना समय दे रहे हैं, Yes. उन्हें भी तो थोड़ा सा लगता होगा। टीचर्स मुझे लगता है और ज्यादा, एंड आई थिंक एक्चुअली मैं भी आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, पता नहीं क्यों, बट नाउ स्लोली एंड स्टडीली मैं भी उसी में ही आ गई हूँ। हाँ जी, सो टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, टीचर्स बहुत moreover अच्छे it is like that na madam ki once you reach the top of the school na, say secondary school or secondary level, higher secondary level, everything is on computer only now. Everybody is doing computer only, online education only, Online education, जी, only. So it is good for them, but they are misusing it. That should not be there. जी सर, बिल्कुल। और यहाँ पर मुख्य रूप से कह सकते हैं कि स्कूल क्षेत्र में भी सभी जो टीचर्स हैं वे सब अपनी अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं। बहुत यहाँ अच्छे पर से। अभिभावकों को भी अपनी भूमिका को निभाना Yes. होगा। ये अब वन वे ट्रैफिक नहीं रहा, जी हाँ। इट इज टू वे Two-way ट्रैफिक, traffic. गिव एंड टेक इट हैज बिकम। बिल्कुल। तो मैम, बातें बहुत अच्छी आपके द्वारा बताई जा रही हैं और गीत संगीत तो आपको भी पसंद होंगे, तो क्यों ना बच्चों के लिए आपके पसंद का गीत बताया जाए, तो हम यहाँ कार्यक्रम में बच्चों को सुनवाएं। बच्चे मन के सच्चे। बिल्कुल। तो साथियों, सुनते हैं हम मैम की पसंद के इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम में। बच्चे मन के जैसा कि बात आपसे एजुकेशन को लेकर चल रही है और हाल फिलहाल वर्तमान समय की जो स्थिति हम देख रहे हैं उसी विषय पर बात हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे समझा जाए। तो मैम, आपने बातें तो बहुत अच्छे से बताई, और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो साथियों को जानना जरूरी है, तो वो बात भी आप हमें जरूर साझा कीजिए। देखिए, शिक्षा प्रभावकारी कैसे है ये तो आपको तभी पता पड़ेगा जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे उसमें बच्चों के साथ। बिल्कुल। बहुत से माँ बाप है ना, कभी कभी कहते हैं मैडम हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, हमको नहीं आता। नहीं आता। बट बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपको भी सीखना पड़ेगा, ये बहुत एसेंशियल हो गया है। एंड पढ़ाई इट्स नॉट, मैंने जैसे कहा था, उसको आप स्कूल से लिमिटेड मत कीजिए, सिर्फ पढ़ने लिखने में मत कीजिए। मॉरल वैल्यूज दीजिए आप बच्चों को, एथिकली उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको खुद मोटिवेट कीजिए। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो बच्चों को इसके प्रॉब्लम्स भी बताइए कि हमने नहीं पढ़ा तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इससे मुंह ना मोड़ें और इसको फेस करें। बिल्कुल। तो बातें बहुत अच्छी आपसे हो ही रही हैं और देख रहे हैं कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने आपका कीमती अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो Thank मच। you so much, madam. थैंक यू हियर ऑल्सो। गुड डे। Good day. साथियों, जैसा कि अभी हमने बातचीत की टाइनी टोट्स स्कूल के संस्थापक और सचिव महोदय से, श्रीमती रत्ना अय्यर और श्रीमान रत्न कुमार अय्यर से। जी हाँ, और आज इस कार्यक्रम के दौरान हमने बहुत सारी बातों को उनसे जाना। बिल्कुल छाया जी, मैम और सर के द्वारा हमें बहुत सारी ये अच्छी बातें जानने को मिली कि जिस तरह से आज अभिभावक ये सोचते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं वो उनके लिए आदत बिगाड़ने वाली है या फिर उनके लिए सही नहीं है। तो साथियों, मैम ने इस चीज को यहाँ पर क्लियर किया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस कोविड के दौरान चलाई गई है वही एक अच्छा माध्यम रहा अभी शिक्षा का, जिसमें सर टीचर फिजिकली नहीं मिलकर ऑनलाइन ही मिले, लेकिन सर टीचर ने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की है वो अच्छी तरह से शिक्षा को प्राप्त कर पाए। और इसी के साथ छाया जी, आज मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के चलते बच्चा स्क्रीन पर लगातार बना रहता है और फिर उसे इस चीज की आदत हो जाती है। पर यहाँ पर मैम ने एक चीज ये भी हमें बताई कि अभिभावकों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सर ने भी हमें कहा कि अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे बच्चों के प्रति उनकी शिक्षा को लेकर, तो बच्चे इस ऑनलाइन शिक्षा को भी स्कूल की तरह ही प्राप्त करेंगे। अगर माता पिता ने बच्चों पर समय अनुसार शिक्षा को लेकर ध्यान नहीं दिया, तब हम कहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चे सही से नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल। तो बातें हमारी आगे भी बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना इसी बीच हमारे श्रोताओं को एक और गीत सुनवा दिया जाए। बिल्कुल छाया जी।